बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 6 जून 2021 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की अहम खबरें लेकर महमूद वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन्फो टीवी चैनल आप तक लाता है ऑथेंटिक खबरें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे हम बहुत सी अहम खबरों पर, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। अरब इत्तेहाद ने खमीस मुशैत में हौसियों का ड्रोन मार गिराया। अरब इत्तेहाद ने सऊदी अरब के शहर खमीस मुशैत पर हमले के लिए भेजे गए यमन के हौसी बागियों के ड्रोन को रास्ते में ही तबाह कर दिया। अरब न्यूज़ ने सरकारी टीवी अल अखबारिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि ड्रोन को हफ्ते की रात देर गए गिराया गया। अरब इत्तेहाद ने अपने बयान में कहा कि हौसियों की जानब से आम शहरियों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है और हम सिविलियन को महफूज रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। मदीना मुनव्वरा में करंतना की खिलाफ वर्जी पर 53 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सऊदी अरब में मदीना के रीजनल पुलिस तर्जमान कर्नल हुसैन अल कहतानी का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने कोरोना करंतना और आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी करने पर 53 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद उन्हें खुद को आइसोलेट करने की हदायत की गई थी, जिसकी खिलाफ वर्जी पर उन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस तर्जमान का कहना है कि गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ कवानीन की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके बाद उन्हें प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा, जहाँ कानून के मुताबिक उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। वाज़ेह है, कोरोना वायरस में मुब्तला ऐसे लोग जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है उन्हें करंतना या आइसोलेट किया जाता है ताकि उनसे वायरस दूसरों में मुंतकिल ना हो। इस सिलसिले में वजारत सेहत का कहना था कि वो लोग जो कोरोना वायरस का शिकार होते हैं उन्हें चाहिए कि वो 2 हफ्ते के लिए खुद को आइसोलेट करें। वायरस की तशखीस होने के बाद ये लाजमी होता है, क्योंकि कोरोना वायरस इंसान से दूसरे में बड़ी तेज़ी से मुंतकिल होता है। अगर ऐसे लोग अवामी मकामात पर जाते हैं तो इस बात का बहुत इम्कान होता है कि दूसरों को भी इससे वायरस लग सकता है। कानून के मुताबिक ऐसे लोग जो कोरोना करंतना की खिलाफ वर्जी करते हैं उन पर 2 लाख रियाल जुर्माना या 2 साल कैद या दोनों सज़ाएँ भी दी जाती हैं। अगर गैर मुल्की ये काम करे तो गैर मुल्की को सज़ा पूरी करने के बाद डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। न्योम में हवा से पानी हासिल करने वाली पहली ऑटोमेटिक मशीन नस्ब। सऊदी अरब में बसाए जाने वाले जदीद तरीन शहर न्योम में हवा से पीने का पानी हासिल करने वाली अपनी नौयत की पहली ऑटोमेटिक मशीन तजर्बाती बुनियादों पर नस्ब कर दी गई। वेब न्यूज़ आजल ने सऊदी प्रोजेक्ट के सोशल मीडिया पर जारी वीडियो के हवाले से बताया कि हवा से पानी वाली खुदमुख्तार जो मशीन है माजिद अल फुतैम रियल एस्टेट कंपनी की जानब से लगाई गई है। सऊदी प्रोजेक्ट के ट्विटर पर मशीन के हवाले से मज़ीद बताया गया कि न्योम में बनी नौ इंसान की खिदमत के लिए हर किस्म की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी फ्राहम की जा रही है। हवा से पानी कशीद करने वाली अपनी नौयत की पहली मशीन की खूबी यह है कि ये मशीन ऑटोमेटिक तरीके से साफ़ पानी कशीद करने की सलाहियत रखती है। मशीन से इंतहाई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए रोज़ाना 800 लीटर पीने का साफ़ पानी हासिल किया जा सकता है। मुलाजमत का मुआहिदा न रखने वाले कारकुनान पर नया कानून क्या लागू होगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद मुलाजमत के नए कानून से मुतल्लिक़ 2 अहम सवालात के जवाबात मिले हैं। वज़ारत से पूछा गया था कि मुलाजमत का मुआहिदा ना रखने वाले कारकुन भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे और क्या मुलाजमत का नया कानून ऐसे कारकुनान पर भी लागू होगा जिनके जॉब एग्रीमेंट ख़त्म हो गए हैं। अल अखबारिया के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बयान में कहा कि सऊदी लेबर मार्केट पर मुलाजमत के नए मुआहिदों से खुशगवार असरात पड़ रहे हैं। पैदावार में इजाफा हो रहा है, मुसाबकत का माहौल बेहतर हो रहा है, आजर और रजीर के दरमियान लचकदार माहौल पैदा हो रहा है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के तर्जुमान नासिर अल हज़ानी के मुताबिक मुलाजमत के नए कानून पर इतवार 14 मार्च 2021 से अमल दरामद शुरू किया गया और ये सऊदी विजन 2030 के अहम टारगेट में से एक है। तर्जमान ने कहा, नए कानून से सऊदी अरब में 70 लाख से ज़्यादा कारकुनान को फ़ायदा होगा। उन्होंने बताया कि मुलाजमत का मुआहिदा ना रखने के वाले कारकुनान पर भी ये कानून लागू होगा, जबकि ऐसे कारकुनान पर भी ये कानून लागू होगा जिनके जॉब एग्रीमेंट ख़त्म हो चुके हैं। उनसे जब ये पूछा गया नए कानून से आजिर के हकूक़ किस तरह महफूज होंगे, वज़ारत के तर्जुमान ने इसका जवाब देते हुए बताया कि तमाम पहलुओं को सामने रख कर कानून बनाया गया है। इसमें फ़रीक़ैन के हकूक़ और मफादात का लिहाज रखा गया है। आजर के हकूक़ को कई तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। नुमाया तरीन ये है कि अगर गैर मुल्की मुलाजिम फ़ाइनल एग्ज़िट या ख़ुरूज ओहदा यानी कि एग्ज़िट 20 की दरख्वास्त करे तो ऐसी सूरत में कफ़ील को यह हक़ दिया गया है कि वो ज़राए अबलाग़ के तवस्सुत से गैर मुल्की कारकुन से लाताल्लुकी का इज़हार कर दे। तर्जुमान का कहना था कि आजर सऊदी कानून मेहनत की शिक नंबर 83 की बुनियाद पर मुआहदे में इसे शिक से भी फ़ायदा उठा सकता है। विज़िट वीज़े को क्या इकामे में तब्दील किया जा सकता है।
सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से बैरून मुल्क से लोगों की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और जो है सऊदी अरब में इकामा कवानीन के हवाले से सामाईन सवाल अरसाल करते हैं। अहमद खान कहते हैं, मेरा इकामा गुम हो गया, क्या दूसरा इकामा हासिल करने के लिए जुर्माना अदा करना होगा। सऊदी अरब में रहायशी परमिट के लिए इकामा जारी किया जाता है जो इस बात का सबूत है कि आप कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुकीम हैं। इकामा वो डॉक्यूमेंट है जिसे घर से बाहर निकलते वक्त साथ रखना चाहिए, क्योंकि चेकिंग के दौरान तफ्तीशी एहलकार इकामा तलब करते हैं। अगर आपके पास इकामा नहीं होगा तो कानूनी खिलाफ वर्जी दर्ज करते हुए डेपुटेशन सेंटर भेज दिया जाता है। और इसके अलावा अगर आपके पास डिजिटल इकामा है तो भी चलेगा, आप मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। आपने इकामा की गुमशुदगी के हवाले से दरियाफ्त किया है तो इस हवाले से महकमा पासपोर्ट का कहना है इकामा गुम होने पर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। ताहम ज़रूरी है कि इकामा गुम होने की 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट कराई जाए। अब्दुल्ला कुरैशी ने सवाल किया है, मैंने वालदा को विजिट वीज़े पर बुलाया, उसके बाद कोरोना की वजह से हालात ख़राब हो गए। दरियाफ्त ये करना है कि कोई तरीका है कि वालदा जो विजिट वीज़े पर आई हैं उनको परमानेंट अपने साथ रख सकूं। उसका ये कहना है कि मैंने एक एजेंट का कहना है कि वो विजिट वीज़े को इकामे में तब्दील करा सकता है, क्या ऐसा मुमकिन है? कानूनी तौर पर विजिट वीज़े पर आने वालों के लिए इकामा हासिल करना मुमकिन नहीं, क्योंकि इमिग्रेशन कवानीन में ऐसी कोई शिक नहीं कि विजिट वीज़े को इकामे में तब्दील किया जा सके। कोरोना के मौजूदा हालात में जबकि फ़ज़ाई सफ़र पर जो है पाबंदी आयद है, इस हवाले से ऐवान शाही की जानब से जो है वो खुसूसी तौर पर जो है वो राय दी गई थी उन लोगों के लिए जिनके विजिट वीज़े थे या जिनके जो है वीज़ा एक्सपायर हो रहे थे या खरूज होता था। लेकिन जो है ताहम सऊदी हुकाम का कहना है कि विजिट वीज़े को इकामे में तब्दील नहीं किया जा सकता और ना ही किसी एजेंट को पैसे दें, क्योंकि इसमें वो आपके एजेंट जो है वो पैसे लेकर खा जाएगा और ऐसा किसी भी तरह मुमकिन नहीं होता। हाँ, इसमें सऊदी अरब में सिर्फ इकामा जारी करने का इख्तियार वज़ीर दाखिला को होता है। इसलिए अगर आप दरख्वास्त में अपने हकीकी हालात का जिक्र करते हुए उनसे अपील करें कि वालदा आपकी बूढ़ी हैं और उनका वहाँ कोई ख्याल रखने वाला नहीं, तो मुमकिन है कि आपकी दरख्वास्त पर अमल करते हुए वज़ीर दाखिला अपनी सवाबदीद पर वालदा को इकामा जारी करने के अहकामात जारी कर दें। वरना कोई एजेंट वगैरह जो है वो विजिट वीज़े को इकामे में तब्दील नहीं करवा सकता, ना ही कोई दूसरा कानूनी तौर पर रास्ता है। नए कानून से पहले निकलवाया गया खरूज ओदा क्या इस्तेमाल हो सकता है? एक शख्स ने पूछा है कि सऊदी अरब में 14 मार्च 2021 से नए कानून मेहनत नाफिज हो गए हैं, उससे पहले मैंने खरूजोदार निकलवाया था जिसकी मुद्दत अभी भी बाकी है। उनका ये पता करना है नए निज़ाम से पहले हासिल किया गया खरूजोदा क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। जवाज़ात का कहना है कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को छुट्टी पर जाने के लिए वैलिड वीज़ा रिक्वायर्ड होता है, जबकि दूसरी शर्त वैलिड जो है एयरलाइन टिकट होना है। इसके अलावा जहाँ जाना है वहाँ के कवायद ज़वाबित को सामने रखा जाए। जवाज़ात की जानब से इस वजाहत का मतलब है कि नए निज़ाम के नफाज के बाद खरूजोदा पर जाने वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया जो निज़ाम है वो जॉब एग्रीमेंट से मुतल्लिक है। एक शख्स ने दरियाफ्त किया है इकामा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद खरूज नहाई वीज़ा कब तक वैलिड रहता है। जवाज़ात का कहना है कि खरूज नहाई पर जाने वालों को 60 दिन की मोहलत होती है, इस दौरान वो लोग सफ़र कर सकते हैं। एक शख्स का सवाल है कि फैमिली ड्राइवर जो कि इंडिया में है उसका इकामा तजदीद करना चाहता हूँ, मगर सिस्टम उसे कबूल नहीं करता जबकि वहाँ से आने वाली फ़्लाइट्स बंद हैं। जवाज़ात का कहना था कि बाज़ औक़ात सिस्टम में मुश्किल पेश आए तो जवाज़ात के अबशर पोर्टल रसाइल और तलबात का ऑप्शन मौजूद है। जो मुश्किल दरपेश है उसका स्क्रीनशॉट लेकर रसाइल और तलबात के सेक्शन को अरसाल किया जाए, जहां मौजूद अहलकार मसले को हल करेंगे। वाज़ेह है जवाज़ात की ऑनलाइन सर्विस अबशर के पोर्टल पर रसाइल और तलबात का ऑप्शन ऐसी ही मुश्किलात के हल के लिए जारी किया गया है। मस्जिद नबवी में अजायब घर के इफ्तिताह की तैयारियाँ। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी अजायब घर का इफ्तिताह जल्द होगा। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने इस हवाले से की जाने वाली तैयारियों का जायज़ा लिया है। अखबार 24 के मुताबिक डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने अजायब घर का दौरा करके तमाम तैयारियों का मुआयना किया और इस हवाले से जो किए जाने वाले इंतज़ामात के बारे में ब्रीफिंग भी ली है। सऊदी अरब का पहला पुलिस स्टेशन असल शक्ल में बहाल कर दिया गया। सऊदी अरब रियाद में अल जुबैलिया पुलिस स्टेशन सऊदी अरब का वो पहला थाना है जिसे 1375 हिजरी में शाह अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुर्रहमान आले सऊद के हुक्म पर कायम किया गया था। यह पुलिस स्टेशन हजाज रोड पर वादी हनीफा में वाक़ है। कदीम पुलिस स्टेशन इमारत को दोबारा उसकी असल शक्ल में तामीर किया गया है ताकि इसकी तारीखी हैसियत कायम रहे। सऊदी टीवी चैनल 1 ने सऊदी अरब के पहले पुलिस स्टेशन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है कि यह सऊदी अरब का सबसे पुराना कदीम तरीन पुलिस स्टेशन है। अरब दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर करने वाला कम उम्र सऊदी कोहपेमा।
11 سالہ سعودی لڑکا عرب دنیا کی بلند ترین چوٹی سر کرنے کے بعد عرب دنیا کا کم ترین کوہ پیما بن گیا ہے۔ مراکش میں واقع بلند ترین چوٹی توبکال کو سر کرنے میں سعودی کوہ پیما رتال المتو کو 5 دن لگے۔ ویب نیوز عادل کے مطابق مراکش میں واقع پہاڑی توبکال سطح سمندر سے 4167 میٹر بلند ہے۔ 11 سالہ سعودی لڑکے کے والد عبدالعزیز نے بتایا کہ رتال المتو کو ابتدا سے ہی کوہ پیمائی کا شوق تھا۔ کم عمری سے میرے ساتھ پہاڑوں پر چڑھتا تھا، اس نے باقاعدہ کوہ پیمائی کا آغاز 8 سال کی عمر میں کیا تھا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔